हेलो माय डियर। कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने स्टार्ट किया हुआ था, केवल इंट्रोडक्शन बताई हुई थी और कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए हुए थे। आइए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उठा रहा हूं मैं पहला क्वेश्चन देखता हूं। तो इसका जो वैल्यू है इसका मुझे फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देख रहे हो तो बेसिकली इसको मैं जब ब्रेक करूंगा तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको देता चलूं। मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें कॉमन आयोटा आएगा और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट जाएंगे। सो बेसिकली इसको मैं डायरेक्टली 1/आयोटा लिखूंगा। और उसके बाद जो फर्दर है आयोटा स्क्वायर, आयोटा का पावर क्यूब, आयोटा का पावर 4 एज यूजुअल मैं लिख दिया हूं। अगर मैं इसको आगे फर्दर करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेशनलाइजेशन किया हूँ सो दैट ये जो आयोटा है वो ऊपर में इट मीन्स की न्यूमरेटर में आ जाए। उसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई फर्दर करूंगा, बट मैं पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। सो मुझे नेक्स्ट स्टेप में आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा किया गया। सो मैं इसको जब देखूंगा तो यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो इस तरह से जो है ये माइनस आयोटा होगा। और देखिए यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा का पावर 4 जो होगा ये भी माइनस आयोटा देगा। और ये जो होगा ये -2 आयोटा इसका आंसर होगा। आप कहिएगा कि ये कहाँ से आया, तो एक्चुअली मैंने आपको बताया हुआ था आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब और आयोटा का पावर 4, इस तरह का जो एडिशन है कंजुगेटिव 4 नंबर्स का, तो वो 0 देता है। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4 करेंगे तो ये पे माइनस आयोटा मिलेगा। सो बेसिकली मैंने इसको इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे माइनस आयोटा लिखा। और ये जो है रेशनलाइजेशन करने के बाद जो है ये माइनस आयोटा दिया और यहाँ पे बेसिकली मेरे पास -2 आयोटा एक आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक रियल पार्ट जानना है इसका। सो फर्दर इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर है, इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। और एज यूजुअल डिनोमिनेटर जो भी दिया हुआ है मैं उसको लिख ले रहा हूँ 3 माइनस आयोटा। मैं इसको अगर आगे देखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 और ये आयोटा का स्क्वायर जो होगा ये -1 देगा प्लस 2 आयोटा एज यूजुअल मैं लिख ले रहा हूँ। और जो डिनोमिनेटर है उसे अब तक मैं सेम ही लिखूंगा। यहाँ पे देखिए 1 और -1 जो होगा वो कट हो जाएंगे तो मेरे पास बचा 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। मुझे रियल पार्ट जानना है, यहाँ तक मुझे रियल पार्ट नहीं पता चल पा रहा है। सो मैं अगेन यहाँ पे रेशनलाइज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 3/3i/3 प्लस आई। इस तरह से रेशनलाइजेशन करते हैं और ये बचे बनेगा 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। बेसिकली इसको मैं आगे करूंगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 आयोटा 3 प्लस आयोटा अपॉन 9 प्लस 1। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो 2 आयोटा ब्रैकेट में होगा 3 प्लस आयोटा अपॉन 10। मैं इसका अगर रियल पार्ट देखूंगा और इसका इमेजिनरी पार्ट देखूंगा तो इसे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6 आयोटा बाई 10 प्लस 2 आयोटा बाई 10। इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 आयोटा बाई 10। यहाँ पे देखिए 2 आयोटा का होल स्क्वायर होगा तो ये मुझे देगा -2/10। सो बेसिकली अगर मैं इसका रियल पार्ट देखता हूँ तो रियल पार्ट मुझे मिलता है -2/10। इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो -1/5 इसका आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, उसमें दिया गया हुआ है कि आयोटा का पावर आयोटा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट इस प्रॉब्लम को समझने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा और वो है कॉन्सेप्ट लोगरिदम की। मैं अगर लिखता हूं a इज इक्वल टू आयोटा का पावर आयोटा, तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग टेक करता हूं, अगर टेकिंग लॉग
on both side we get, ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू आयोटा log i। मैं आगे देखूंगा तो इसको लिख सकता हूं log a इज इक्वल टू आयोटा को आयोटा एज यूजुअल और log, और यहाँ पे केवल आयोटा है, इट मीन्स कि यहाँ पे रियल पार्ट नहीं है, तो मैं इसको रियल पार्ट 0 प्लस आयोटा लिख सकता हूं। अब जो है मैं लिखूंगा log a इज इक्वल टू आयोटा log, यहाँ पे 0 प्लस आयोटा है, तो 0 प्लस आयोटा को अगर मैं दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करूंगा तो 0 का जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 2, और आयोटा एज यूजुअल लिखूंगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 2। ये कैसे हुआ तो मैं आपको बता दूं कि cos पाई बाई 2 जो होता है वो एक वैल्यू देता है 0 का, और उसी तरह साइन पाई बाई 2 जो होगा वो वैल्यू देता है 1 का। इन दोनों को मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इट मीन्स कि 0 को लिख रहा हूँ cos पाई बाई 2, और यहाँ पे 1 मल्टीपल में यहाँ पे हिडन है, सो उसको मैं लिखा हूँ साइन पाई बाई 2। आगे मैं इसको देखूंगा तो log a आयोटा में लिख रहा हूं log, और ये जो है cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर i का e टू द पावर i इंटू मल्टीप्लाई में होगा पाई बाई 2। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है e का पावर i थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको मैं आगे भी बताऊंगा, बट आपको इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे जानना होगा। अगर पहले से जान रहे हैं तो गुड एंड बेटर। चलिए आगे देखते हैं। ये है log a इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आयोटा को मैं इसके पास ले जाऊंगा तो यहाँ लिख सकता हूँ log, यहाँ ये हो जाएगा e का पावर i पाई बाई 2, और अगेन ये i जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है। यहाँ ये log का कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मैं लिखूंगा log a इज इक्वल टू log, ये देखिए कुछ भी नहीं अगर यहाँ पे है तो e होता है, तो e इंटू ई का पावर जो है यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। ये इसलिए होगा क्योंकि मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। सो बेसिकली इसको आगे मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा log a, और ये log e और e जो होगा वो मिलकर आपको 1 बनाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे केवल बचेगा e का पावर माइनस पाई बाई 2, और मैं यहाँ log e एज यूजुअल अभी मैं लिखता चल रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा a इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, और इसका जब मैंने कंपेयर किया तो ये इसका एक रियल पार्ट आ गया।